आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं स्लोप और एंगल का। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये अपन का एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। राइट, इसका एक नाम भी होता है, वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ना बोलकर हम एक्स वाई ही बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। राइट, तो इस प्लेन में हम कहीं एक पॉइंट ले रहे हैं पी एक्स कमा वाई। राइट, अब इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, ये ओरिजिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप मेंशन करोगे, एक एंगल ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, या फिर एक एंगल ये भी बन रहा है लाइन के साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट। राइट, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये कौन सा डायरेक्शन है, माइनस एक्स का डायरेक्शन है, और ये प्लस एक्स का डायरेक्शन है, ये प्लस वाई का है और ये माइनस वाई का है। डायरेक्शन तो आपको पता होना चाहिए, पता भी है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ वो वाला एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और सेंस कौन सा होगा, पहली चीज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, दूसरी चीज़ कौन से सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इन द सेंस मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उस लाइन का एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, एंगल ये होगा। लेट से वो कौन सा एंगल है, थीटा है। अब इस थीटे पे अगर हम टेंजेंट लेंगे तो क्या चीज़ बनकर आएगा, स्लोप। स्लोप को एक अलग सा भी हम नेम देते हैं, ग्रेडियंट। राइट, तो या इंक्लाइंड भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइन है, कोई पॉइंट है, अगर पॉइंट दिया रहेगा, एक चीज़ नोटिस करने की नीड है, वो ये है कि अगर आपके पास एक पॉइंट एक्स वाई प्लेन में दिया रहेगा, कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई दिए है प्लेन में, तो उसको आप क्या करोगे, ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक लाइन ही मिलेगा। तो मतलब लाइन मिलना तो फिक्स है। अब उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल मिलेगा, उस एंगल का हम क्या करेंगे, टेंजेंट लेंगे, और जो टेंजेंट होगा वो होगा स्लोप। राइट, तो स्लोप आपको पता होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको चलना है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने प्लस लिया है, प्लस थीटा निकल कर आएगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए तो वो क्या निकल कर आएगा, माइनस थीटा निकल कर आएगा, जो कि नीड नहीं है। ठीक है, और डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, डिफरेंट लाइंस के लिए डिफरेंट एंगल होंगे। राइट, एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक कोई पॉइंट है 1,1, राइट, स्पेस में। अब पूछा गया है कि इसका एंगल क्या होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो आप देखोगे ये एंगल निकालना है। राइट, तो यहाँ से क्या हुआ, ये 1 है, ये 1 है, पी पॉइंट, ये कितनी डिस्टेंस है, 1 है, और ये 1 है। तो यहाँ से लिखने जाएंगे टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 45। यहाँ से इसको ये भी लिख सकते थे, टेन ऑफ 45। राइट, टेन इनवर्स ऑफ, इनवर्स की क्लासेस में पता चलेगा, ये टेन इनवर्स 1 ही होगा, जो
एक साइड में अगर सिंपल रहता है तो अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में जाने पे उस पर एक माइनस साइन ऊपर आ जाता है। अभी के लिए ये सही है। तो थीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री, राइट। तो 45 डिग्री क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, और उसका स्लोप क्या होगा, 1 होगा। तो स्लोप देकर एंगल पूछ सकता है या फिर एंगल देकर स्लोप पूछ सकता है। ये आपस में इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंज कर सकते हैं। एक दिया रहेगा दूसरा निकालेंगे, दूसरा दिया रहेगा पहला निकालेंगे, राइट। तो एंगल और स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और इस बेसिस पे आप खुद का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी, और उसको सल्यूशन खुद से निकाल सकते हैं या फिर दूसरों से भी निकलवा सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगली चीज़ आती है ये लाइन है, राइट। तो यहाँ से देखेंगे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस, राइट, ये कितनी लाइंस हो सकती हैं, इनफाइनाइटली मैनी हो सकती हैं। क्या चीज़, लाइंस पैरेलल टू द व्हाट, वाई एक्सिस। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है तो उसका स्लोप जो होगा कितना होगा, एंगल कितने का बनेगा, 90 का है। थीटा कितने का होगा, 90 का होगा। और tan ऑफ 90 की वैल्यू कितनी होती है, इसे m बोलते हैं। ये कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप जो होगा अनडिफाइन होगा। दूसरा केस ये भी हो सकता है, दूसरा केस ये है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया कार्टेशियन। अब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। अगर लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो उस केस में m कितना होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप कितना होगा, tan ऑफ 0 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक ये भी स्टैंडर्ड ही केस है कि अगर दोनों लाइन, जिसे हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोल रखे हैं, इसका नाम क्या दिए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की लाइन से अगर इक्वल एंगल कोई तीसरी लाइन बना रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, इसका स्लोप हो जाएगा 1। और यही लाइन अगर यहाँ पे ऐसे जाएगी तो इसका स्लोप होगा m इज इक्वल टू -1। तो इस केस में थीटा निकल कर आएगा 45 डिग्री और इस केस में थीटा निकल कर आएगा 135 डिग्री। वही tan वाला फॉर्मूला लगाकर, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल एंगल, मतलब कि ये 45 पूरा कितने का है, 90 का है, तो ये एंगल कितने का होगा, 45, ये एंगल 45, ये टोटल एंगल कितना होता है, 90। लेकिन हमें कितनी की ज़रूरत है, ये वाली एंगल की, ये कितना होगा 45, ये कितना होगा 45, तो इतना पूरा ये वाला एंगल कितना हुआ 90 और ये 45, 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री, राइट। तो 135 डिग्री हो गया, तो इसके करेस्पॉन्डिंग स्लोप निकल कर जो आएगा वो होगा -1। तो इस तरह से डिफरेंट केसेस भी हमने पढ़ा है। मान लीजिए आपको 2 पॉइंट दे दिया, तो फिर कैसे स्लोप निकालेंगे। अगर एक्स वाई प्लेन में 2 स्लोप दिया
तो फिर हम कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट दिया है, ये पॉइंट्स क्या क्या हैं, x1 y1 और यहाँ से x2 y2। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो यहाँ से ये क्या निकलेगा, स्लोप निकलेगा। लेकिन एंगल अगर निकालने जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, राइट। तो इस तरह से हम थीटा निकाल सकते हैं। कोई सा भी पॉइंट यहाँ पे है हमारा, ये x2 y2, इसकी अगर प्रूफ की हम बात करें तो फिर एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा, राइट। तो यहाँ से इसको हमने थीटा दिया, इसके बाद फाइनल कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे आ गए तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ का क्या होगा x2, ये वाला कोऑर्डिनेट एब्सिसा जिसे बोलें, और इसे x1, तो फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो यहाँ से tan ऑफ थीटा लिखने जाएंगे तो सिंपल सा ट्रायग्नोमेट्रिक यूज़ करके हम लिख लिए हैं tan के फॉर्मेट में। एक छोटा सा इस पे एग्जांपल लेते हैं। अगर xy प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं, पहला 1 2 1 1 ले लिए और यहाँ से 2 2 ले लिए, राइट। तो पूछा गया है आपसे कि इसका स्लोप क्या होगा और एंगल क्या होगा, दोनों चीज़ें पूछी गई है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या होगा, 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जिसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, अपान एक्स कोऑर्डिनेट का एब्सिसा का डिफरेंस, राइट। और सेम सेंस में होना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं कि y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2, मतलब 1 से स्टार्ट किए तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए। तो दोनों फार्मूला सेम है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा 1 अपान 1 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 45 डिग्री। ऐसे अगर इन्वर्स में ना समझ में आए तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा 1 अपान 1, ये पॉइंट भी दिख रहा है 1 ही होगा। तो यहाँ से ये रहा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। ये बेसिक क्लासेस में आपने सीख भी रखा है। तो 2 पॉइंट अगर दिया रहे तो भी हम निकाल लिए जाएंगे उसका स्लोप और एंगल। एक अगली चीज़ निकल कर आती है कि अब तक आपने क्या देखा कि 1 पॉइंट दिया था, 2 पॉइंट दिया था, तो आपने उसके एंगल एक्स एक्सिस के साथ निकाला। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 अलग अलग पॉइंट दिया रहा है, 2 3 4 कुछ भी दिया रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ना बोल के अगर हम लाइन बोलें, ठीक है, इसका स्लोप और इसका स्लोप पता है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ये रहा। इस लाइन का एंगल कितना होगा, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल थीटा 1 बना रही है, और ये वाली लाइन कितना बना रही है, थीटा। तो आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि आपको थीटा निकालना है, थीटा क्या होगा। तो इसे ही एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं, m1 m2, थीटा के करेस्पॉन्डिंग स्लोप, थीटा के करेस्पॉन्डिंग स्लोप क्या होगा, जबकि थीटा 2 और थीटा 1 के करेस्पॉन्डिंग स्लोप इन्होंने क्या किया है, दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस या 2 लाइन सेगमेंट, एंगल निकालना है 2 लाइन के बीच का, मोटे तौर पे आप ये बोल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर थीटा लिखने जाए तो क्या लिखेंगे, ये वाला थीटा इस थीटा के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल हो गया, और यहाँ से थीटा 1
प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 होगा, ये आपको पता है, राइट, ट्रायंगल इक्वालिटी से। तो यहाँ से अगर थीटा लिखने जाएंगे तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, राइट। तो थीटा हमें निकालना है, लेकिन हमें नोन क्या है, थीटा 2 और थीटा 1 नोन है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, कि आपको जो चीज़ें नोन है उसके यूज से आप अननोन को निकालते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक है कि आपके पास थीटा 1 और थीटा 2 नोन है, लेकिन हमें चाहिए क्या, थीटा 2। तो कोई ना कोई टेक्निक हमें लगाना ही होगा। तो टेन ऑफ इस पे टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं। बेसिक सा रूल है कि कभी भी थीटा निकालने के लिए उस पे टेंजेंट ही, थीटा दिया रहा है तो स्लोप निकालने के लिए उसका टेंजेंट। तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। वैसे थीटा 2 टेन ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता है, टेन ऑफ थीटा 2 माइनस टेन ऑफ थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेन ऑफ थीटा 2 टेन ऑफ थीटा 1, राइट। तो थीटा 2 और टेन ऑफ थीटा 1 इसका रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। तो टेन ऑफ थीटा हम निकाल लिए जाएंगे। यहाँ से थीटा क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। तो यहाँ से आप देखोगे कि एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा एंगल जो होगा ये बनेगा, वो कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो एक नया टर्मोलॉजी यूज होगी, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे दो एंगल जो हो रहा है, पहला अगर आपको एक्यूट पता होगा तो ऑब्ट्यूस निकाल लिए जाएंगे। तो एक्यूट एंगल कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, राइट। तो इस तरह से ये क्या निकालेंगे, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इस बेसिस पे आप इनफाइनाइटली मेनी क्वेश्चंस बना सकते हैं। यहाँ पे थीटा क्या है, एक्यूट है, तो ऑब्ट्यूस निकालने के लिए पाई माइनस थीटा कर देंगे, राइट। वैसे अगर दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सेम एक लाइन में और एक टर्म प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, और उसके करेस्पॉन्डिंग टेन ऑफ थीटा का वैसे ग्राफ देखेंगे तो ऐसे यूँ रहेगा। 0 से पाई बाई 2 तक क्या है, एक्यूट ही होता है, तो पॉजिटिव गया। पाई पे फिर से क्या होगा, रिपीटेशन होगा। अगर टेन ऑफ थीटा की जो वैल्यू होगी इस पे बात करेंगे हम, 0 से पाई बाई 2, राइट। ये ऊपर को चला जाता है। टेन ऑफ थीटा क्या होता है, तो यहाँ से टेन ऑफ थीटा का अगर ग्राफिकली बात करें तो टेन ऑफ थीटा का ग्राफ कुछ यूँ होता है। ये कब होता है, पाई बाई 2, और अगले पाई बाई 2 और पाई के लिए क्या होता है, ये चीज़ें निगेटिव होकर ये जाती है। तो निगेटिव आया तो ऑब्ट्यूस और पॉजिटिव रहा तो एक्यूट, ऐसे आप बोल सकते हैं, राइट। वैसे ये मॉडुलस से ही निकलेगा, एक्यूट के लिए मॉड लगा देंगे, ठीक है, और ऑब्ट्यूस के लिए पाई माइनस थीटा कर देंगे।